तो इसका क्वेश्चन क्या था कि एपीक्यूपी में हम सीक्वेंस वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और जी ये तुम सर। लोगों को एपीक्यूपी का फेस वाइज मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं, पता नहीं आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं हो क्या नहीं करते। और प्रवीण तो जो है वीडियोस को देखता ही नहीं है मेरे पढ़ा लेक्चर देने के बाद में। तो मैं ठीक है प्रवीण के लिए दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, समराइज़ जी सर। करूँगा एपीक्यूपी को। जी सर। पहला फेस है प्लान एंड डिफाइन दी प्रोग्राम। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कस्टमर से आपके पास ड्राइंग आएगी। ओके, उस ड्राइंग के बेस सर पे स्क्रीन आप स्क्रीन फिजिबिलिटी शेयर चेक करो करोगे। सर। उसमें हाँ, फिर स्क्रीन शेयर करो सर। फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है सर। हाँ फिजिबिलिटी चेक करोगे। जी फिजिबिलिटी सर। जी सर। चेक करने के सर बाद, स्क्रीन स्क्रीन अबे सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं शेयर कर रहा करो मैं, सर। क्वेश्चन वैसे ही समझा रहा हूँ खाली। इसका डाउट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको अब क्लास देने के लिए, बाद अबे में अब वीडियो देने के अब लिए। अभी बीच में बोलो मत, अभी सर को बोलने दो बस। स्क्रीन कहाँ, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है। जी सर। तो पहला आपका फर्स्ट फेस में फिजिबिलिटी चेक करोगे। फिजिबिलिटी से आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप बना सकते हो नहीं बना सकते, फिजिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो है कोटेशन तैयार होगा। जी सर। कोटेशन कस्टमर को भेजा जाएगा। कस्टमर उसको अप्रूव कर देगा कोटेशन को, तो ठीक है, नहीं फिर सब आप लोगों को यानी सप्लायर को उसे थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बोलेगा, अगर उसका कॉस्ट कस्टमर के फेवर में नहीं आ रहा है तो। ओके, देन जी आप सर। कस्टमर से जो है कस्टमर अब कोटेशन को अप्रूव कर देगा तो वो आपको क्या भेजेगा, एलओआई, जिसे परचेज ऑर्डर बोलते हैं। तो जी सर। लिस्ट पीओ। ऑफ इंटेंट आने के बाद सप्लायर को ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई हमारा कोटेशन अप्रूव्ड हो गया है, कस्टमर ने हमको अब अप्रूवल दे दिया है आगे फर्दर एक्टिविटी करने के लिए। अब जो हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा सेकंड फेज से। सेकंड फेज पे आप लोग क्या करोगे, जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाओगे। ठीक है, जो मोटा मोटा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है वो तो आपका फर्स्ट फेज में भी बन जाता है, मगर सेकंड फेज में वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टूल की डिज़ाइन बनेगी कि प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग कौन कौन से टूल बनेंगे, क्या क्या गेज बन के तैयार होना है। टूल और गेज की ड्राइंग बन जाएगी, सप्लायर यहाँ पे टूल एंड गेज को बना देगा। यहाँ परचेज वाले का काम है रॉ मटेरियल उसको परचेज करके देना है, या कोई चाइल्ड पार्ट बाहर से डेवलप कराना है तो वो सर्च करेगा कहाँ से डेवलप कराना है, ये परचेज वाले का काम है। तो यहाँ सिर्फ आपका सेकंड फेज में टूल की डिज़ाइन बनेगी और टूल और प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनेगा। ओके, देन अब आप आ जाओगे थर्ड फेज में। थर्ड फेज कौन सा है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। तो प्रोसेस डेवलपमेंट में आपको टूल तैयार करने हैं। सेकंड फेज में टूल बनाने डिज़ाइन बनाना था, और तीसरे फेज में टूल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ आप ट्रायल वन ट्रायल टू, जिसे T0 T1 T2 बोलते हैं, ट्रायल करके सैंपल अप्रूवल कराओगे। सैंपल अप्रूव जब हो जाएगा, देन आप इधर ये तो हमारे इसी T2 में नहीं जाएंगे ना हम? इसी फेज में आपका PFME वगैरह बन जाएगा, टूल डेवलप टूल फाइनली बनने से पहले तीसरे फेज में। हाँ, वो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो T1 जो ट्रायल कराते हैं, T1 T2, तो T1 हम्म, पास हो गया तो हम सेकंड नहीं कराएंगे ना T2? क्या करो सेकंड में कराओगे। नहीं नहीं, ये T1 T2 जो हमारे सैंपल हैं, हमारे हाँ T1 में ही पास हो गया हाँ, तो तो हम कोई ज़रूरी नहीं T2 है की नीड T2, नहीं और है। कस्टमर आपको नहीं बोलता है कि आगे सबमिट करने के लिए तो मत करो, आपका ट्रायल वन में अप्रूव हो गया है तो। ठीक है सर। जब ट्रायल वन में आपका अप्रूव हो जाएगा, जो लिमिटेड डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगेगा तो आप जैसे हमने बताया ना पीपैप के सेकंड फेज में प्रोडक्ट के सैंपल मांगता है वो, और लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा। तो लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा क्या क्या बनेगा आपका थर्ड फेज में, एक तो प्रोडक्ट की ड्राइंग उसके साथ जाएगी, PFME बना लोगे, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना लोगे, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की जो क्रिटिकल पैरामीटर है उनकी लिस्ट बना लोगे, और आगे CP के कैलकुलेट करोगे तो उसका यहाँ पे एक प्लान बनेगा कि कौन सी डायमेंशन पे CP के कैलकुलेट करोगे, जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, देन जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, देन फिर आप जाओगे चौथे फेज में, वैलिडेशन में। वहाँ पे आपका प्रोडक्शन ट्रायल रन होगा, किसके लिए, पायलट लॉट के लिए। तो पायलट लॉट के टाइम पे MSA होगा, SPC होगा, पार्ट का प्रोडक्ट का ऑपरेशन वाइज इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी, फाइनल पार्ट का लेआउट भी बनेगा, कोई टेस्टिंग है उससे रिलेटेड तो लैब में टेस्टिंग होगी उसकी। फिर आपके PPAP की फ़ाइल कम्प्लीटली कंपाइल हो जाएगी, पूरी फाइल कस्टमर को सबमिट करना है। कस्टमर अगर उसको अप्रूव कर देता है तो फिर APQP साइन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रूव्ड कैसे करेगा, आपको क्या कौन से फेज में लेना है,
ये फीडबैक लेना है 5वें फेज में कि पीपैप जो सबमिट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अगर हाँ कस्टमर आपको अप्रूव कर देता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो APQP फाइनली साइन ऑफ हो जाएगा और आपका डेवलपमेंट ख़त्म। फिर वो पार्ट आपका किस में आ जाएगा, प्रोडक्शन में। मगर अभी प्रोडक्शन। APQP के थर्ड फेज में सेफ लॉन्च डाला गया है। सेफ लॉन्च का मतलब यह है कि आपको इनिशियल सप्लाई को कंट्रोल करना है। जैसे कस्टमर बताएगा आपको कि 3000 पार्ट के लिए या 3 महीने के लिए करना है, तो कुछ स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं डबल इंस्पेक्शन करके, तो उसे बोलते हैं सेफ लॉन्च। ओके, इसको मैं जब मारुति का स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा वहाँ पे इसे कैरी ऑन करेंगे। ओके, तो ये है तुम्हारा APQP के फेस वाइज मोटी मोटी एक्टिविटी, इसी तरीके से इंटरव्यू में बता देना है। बस समझ बस आ हो गया? गया, अब हो गया। हाँ हो गया सर। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं देख पाता, आपको सही बताया सर। वो टाइमिंग ऐसी फंस रही है ना कंपनी की, और वो नहीं तो हो, अब हो गया क्लियर। नहीं, मैंने कितनी बार बोला है, टाइम तो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम हम्म। निकालोगे तो ही बात बनेगी ना भाई। हाँ, सुबह 5 बजे से निकाला करूंगा मैं, सुबह 5 बजे बैठा करूंगा पढ़ने, 1-2 घंटे रिवाइज कर करूंगा अच्छी तरह से। चलिए ठीक है।